प्यारे बच्चों, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हुआ आपके अपने YouTube चैनल मनोहारी मैथ्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए कक्षा 9वीं गणित NCERT एक्सरसाइज 7.2 के अंतर्गत दूसरे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया है? एक त्रिभुज ABC दिया है जिसमें AD भुजा BC की लंब समद्विभाजक है। लंब परपेंडिकुलर बाइजेक्टर है। सिद्ध करना मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो कोण 1 है और यहाँ जो कोण 2 है, ये दोनों 1 और 2 दोनों 90-90 अंश के हैं। लंब समद्विभाजक, लंब है तो कोण 1 बराबर 90, कोण 2 बराबर 90। और समद्विभाजक का मतलब क्या हो गया? BC का समद्विभाजक अगर AD है तो BD बराबर DC हमें पता है। सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना? सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। तो दिया हमें, लिख दिया त्रिभुज ABC में AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समद्विबाहु है या AB बराबर AC। अब इसके लिए हमको प्रूफ में लिखने के लिए क्या है, उपपत्ति के अंतर्गत लिखेंगे। सबसे पहले तो ये लिखेंगे कि चूंकि AD भुजा BC की लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक है, इसलिए हमको क्या मिल जाएगा? कोण 1 बराबर भी 90 अंश मिल जाएगा और कोण 2 भी 90 अंश मिल जाएगा और साथ ही साथ BD बराबर DC भी मिल जाएगा। इतना मटेरियल हमारे पास हमको पता हो गया। अब AB बराबर AC सिद्ध करने के लिए ऐसे दो त्रिभुजों का चयन करेंगे जिसमें AB और AC मौजूद हों और उन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे। जब सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे तो भुजाएं बराबर हो जाएंगे। बिल्कुल क्लियर है, यही करना है हमको। तो हम लिखेंगे, देखिए त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD अगर ले लिया जाए तो उसमें AB और AC आ जाएंगे और उन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर दिया जाए तो AB बराबर AC भी हो जाएगा। जब AB बराबर AC हो जाएगा तो त्रिभुज समद्विबाहु हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर है यह। तो लिखेंगे त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में क्या है, क्या हमको पता है? हमको पता है BD बराबर DC। ध्यान दीजिए, त्रिभुज के सर्वांग समता के 5 नियम है। यस यस यस, यस ए यस, ए यस ए, यस और आर एच यस। भुजा भुजा भुजा, भुजा कोण भुजा, कोण भुजा कोण, कोण कोण भुजा और समकोण कर्ण भुजा। ये 5 चीज मालूम है। इन पांचों में से कोई एक इसमें से हम खोज लेंगे। तो देखिए बहुत आसान है। BD बराबर DC है, कोण 1 बराबर कोण 2 है, 90 अंश के हैं और जो AD भुजा है वो उभयनिष्ठ है। इसी चीज को हम लिख देंगे। BD बराबर DC लिख दिया गया। कोण 1 बराबर कोण 2 क्या है? 90 अंश के हैं। इन दोनों का तर्क लिख दिया जाएगा, दिया है। और एक तीसरा कंडीशन, क्योंकि 3 कंडीशन सब में है। तीसरा कंडीशन क्या हो जाएगा? AD बराबर AD हो जाएगा और इसका तर्क लिख देंगे उभयनिष्ठ, दोनों में कॉमन है। तो हमको परिणाम क्या मिलेगा? त्रिभुज ABD सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ACD के। किस नियम से हो जाएगा? तो भुजा कोण भुजा यस ए यस से त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। और त्रिभुज जब सर्वांगसम हो गया
तो AB बराबर AC हो जाएगा। इसलिए त्रिभुज ABC, दो भुजा बराबर है, इसलिए त्रिभुज ABC क्या हो जाएगा? समद्विबाहु हो जाएगा। ABC समद्विबाहु है। तो प्यारे बच्चों, ये छोटा सा प्रश्न है और छोटी सी उपपत्ति है, बहुत आसान है, इसको आप ध्यान दीजिए। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न में क्या दिया है? एक त्रिभुज ABC है जो समद्विबाहु है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और जिसमें AB बराबर AC दिया है, यहाँ लिखा भी है, दिया है त्रिभुज ABC में AB बराबर AC, और साथ ही BE लंब दिया है AC के और CF लंब दिया है AB के। BE इज परपेंडिकुलर टू AC एंड CF इज परपेंडिकुलर टू AB। तो हमको प्रूव करना है BE इक्वल टू CF, यानी कि जो लंब डाले गए हैं ये दोनों लंब आपस में बराबर हैं। अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ध्यान दीजिएगा, हमको ऐसे दो त्रिभुजों का चुनाव करना पड़ेगा जिसमें BE और CF आ जाए, और उन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर दें जिससे BE बराबर CF हो जाए। तो वो त्रिभुज बिल्कुल स्पष्ट दिख रहे हैं, त्रिभुज FBC और त्रिभुज ECB। FBC और त्रिभुज ECB, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर दें तो BE बराबर CF हो जाएगा। अब उन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए हमारे पास तीन स्थितियां होनी चाहिए। तो क्या है इसमें देखिए, अभी आ जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। लिखेंगे त्रिभुज ABC में क्या? AB बराबर AC, या AB बराबर AC। जब AB बराबर AC है तो क्या हो जाएगा? कोण ABC बराबर कोण ACB हो जाएगा। यहीं पर हम यह लिख सकते हैं, देखिए, कोण ABC कहें या कोण FBC कहें, दोनों बात बराबर है। लिख सकते हैं कोण FBC बराबर कोण ECB। ये इसको हम नंबर 1 डाल देते हैं। ये हमारे पास मटेरियल हो गया, इसका हम यूज करेंगे भविष्य में। अब लिखेंगे, अब त्रिभुज FBC और त्रिभुज ECB में क्या? सबसे पहले तो हम ये लिख सकते हैं, इसको हम कोण 1 मान लें, इसको कोण 2 मान लें, तो आसान हो जाएगा। कोण 1 बराबर कोण 2, और इसका तर्क हो जाएगा बराबर, इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि प्रत्येक 90 डिग्री है। यहाँ दिखा है, लंब डाला गया, लंब है तो 90 अंश होगा, प्रत्येक 90 अंश लिख दिया, इसका तर्क हो गया। अब देखिए, कोण FBC बराबर कोण ECB, ये कहाँ से लिख दिया? 1 से। अभी तो लाया गया है, कोण FBC बराबर कोण ECB, समीकरण नंबर 1 यहाँ पर लिख दिया। और क्या हो जाएगा? और क्या है हमारे पास? BC बराबर BC है। ये कैसे है? उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। तो क्या हो जाएगा? इसलिए त्रिभुज FBC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ECB के। ये त्रिभुज FBC त्रिभुज ECB के सर्वांगसम हो जाएगा। कहाँ से? कोण कोण भुजा, कोण कोण भुजा, यानी कि AS, यह एक उपप्रमेय है जो AS A का ही रूप है। त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो हम लिख सकते हैं BE बराबर CF, सिद्ध हो गया। कहा
अगर किसी समद्विबाहु त्रिभुज ABC है जिसमें AB बराबर AC है, AB पर CF लंब है, AC पर BE लंब है, तो वे दोनों लंब BE और CF क्या होंगे? बराबर होंगे। चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथे प्रश्न में दिया है त्रिभुज ABC की भुजा AC पर BE लंब डाला गया है और भुजा AB पर CF लंब डाला गया है। लंब का मतलब कोण 1 बराबर भी 90 अंश और कोण 2 बराबर भी 90 अंश है। हमको सिद्ध करना है कि ये जो और ये भी है BE बराबर CF, ये जो दोनों लंब डाले गए हैं कोण 1 और कोण 2 तो 90-90 अंश के हो गए और वे दोनों लंब आपस में बराबर हैं BE बराबर CF के। तो सिद्ध करना है क्या हमको? त्रिभुज ABE सर्वांग सम है त्रिभुज ACF के बराबर सिद्ध करना है। और साथ ही साथ ये भी सिद्ध करना है कि AB बराबर AC में क्यों? क्या AB बराबर AC अर्थात ये जो त्रिभुज है वो समद्विबाहु त्रिभुज है। तो आइए सबसे पहले त्रिभुज ABE को सर्वांगसम करने के लिए प्रतिबंध ढूंढते हैं। देखा कौन सा इसमें नियम लगता है। तो नियम इसमें क्या लगेगा? भुजाएं बराबर तो दिए नहीं है तो बराबर सिद्ध करना ही है हमको। एक पता है कि यह भुजा इस भुजा के बराबर है और अगर इधर लंब है तो इधर भी लंब हो जाएगा। तो सबसे पहले इस त्रिभुज में त्रिभुज FBC और त्रिभुज ECB में FBC और त्रिभुज ECB में क्या है? यहाँ पर हम क्या खोज सकते हैं? सबसे पहला तो कोण 1 बराबर कोण 2 और वो है प्रत्येक 90 अंश। ये हमको पहले से पता है। समकोण समकोण के बराबर हो गया। अब देखिएगा ये जो BC है BC बराबर हो जाएगा BC। कोई समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, अगर यह कोण 90 अंश है तो इसके सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। ठीक उसी तरीके से त्रिभुज FBC में अगर कोण 1 90 अंश है समकोण त्रिभुज हो गया, असमकोण त्रिभुज हो गया तो BC उसका कर्ण हो गया। और इस त्रिभुज में भी कोण 2 समकोण है तो उसके सामने वाली भुजा जो BC होगी वो भी कर्ण होगी। अर्थात BC उभयनिष्ठ है, इसको हम उभयनिष्ठ लिख सकते हैं। उभयनिष्ठ भी लिख सकते हैं और कर्ण भी लिख सकते हैं। उभयनिष्ठ कर्ण है। और फिर क्या दिया है? CF बराबर BE दिया है। ये दिया CF बराबर BE, ये भुजा है, ये भी दिया है। तो क्या हो जाएगा? इसलिए त्रिभुज FBC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ECB के। ये कैसे हो जाएगी? समकोण कर्ण भुजा अर्थात RHS से ये त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। और जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा तो कोण FBC बराबर कोण ECB हो जाएगा। FBC बराबर ECB कहें, यहीं पर हम या लिख सकते हैं या कोण ABC बराबर कोण ACB के। ABC बराबर कोण ACB के। इसलिए ये जो बड़ा वाला त्रिभुज ABC है, अगर ABC बराबर ACB है तो क्या हो जाएगा? AB बराबर AC हो जाएगा। ये AB बराबर हमको AC मिल गया है।
जब ए बी बराबर ए सी मिल गया तो यह त्रिभुज क्या हो गया, समद्विबाहु हो गया। ये दूसरा जो कंटेंट्स है वो हमारा सिद्ध हो गया। अब तीसरा चीज ये हमको क्या सिद्ध करना है, तीसरा नहीं है, पहला है ए बी ई सर्वांगसम करना है ए सी एफ के। उसके लिए हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज ए सी एफ में। तो हम क्या करेंगे, यहां देखिएगा, अगर यहां कोण 2 है तो कोण ए बी को हम पहले लिए हैं, तो कोण ए बी बराबर कोण ए एफ सी, ये भी प्रत्येक 90 अंश है। तो समकोण समकोण के बराबर हो गया। और समकोण के सामने वाली जो भुजा है, देखिए ई के सामने वाली भुजा ए बी है, ए बी ई लिए है ना, तो कोण ए बी के सामने की भुजा जो ए बी है वह ए एफ सी के सामने की भुजा ए सी के बराबर है और यह कर्ण का काम करेगी, ये बराबर है। अब ए बी बराबर ए सी कहाँ से लिखे हैं, ए बी बराबर ए सी तो सिद्ध किए हैं। आगे यहाँ अब भुजा क्या, यही बी भुजा जो है किसके बराबर है, सी एफ के है। यहाँ पर लिख सकते हैं बी बराबर सी एफ के। ये कहाँ से, यह दिया है। अब क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए सी एफ के। कैसे, समकोण कर्ण भुजा, अर्थात आर एच यस से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे, इत सिद्धम। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। अब जो भी प्रश्न बताया जा रहा है एक नमूने के तौर पर हैं, इसी तरह के और भी प्रश्नों को हल कीजिए। मुख्य बात यहाँ यह है कि प्रश्न को पढ़िए और पढ़ करके चित्र बनाइए और क्या दिया है, क्या सिद्ध करना है, और जो सिद्ध करना है उसके लिए क्या प्रतिबंध है, उस प्रतिबंध को ढूंढ करके उपपत्ति के अंदर क्रमशः क्रमबद्ध तरीके से उसको लिख दीजिए। बिल्कुल आपका आंसर पूरा हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।